हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जनवरी 2024 में। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, ये पहली लव रीडिंग है जनवरी 2024 की, तो ऑल द बेस्ट। पहले मंथ की ये लव रीडिंग है, होपफुली पॉजिटिव आए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी जनवरी में आपकी लव लाइफ की, उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर देखेंगे क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या ओवरऑल सिचुएशन रहेगी एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए जनवरी 2024 लव लाइफ में। स्पिरिट गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट। क्या सिचुएशन रहेगी एक्वेरियस के लिए जनवरी 2024 में लव लाइफ में। लास्ट शफल, क्या सिचुएशंस रहेगी एक्वेरियस के लिए जनवरी 2024 की लव लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको लगेगा कि बार बार एफर्ट करने के बाद भी, बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला रिलेशनशिप में, जिसके लिए आपने इतना कुछ किया, आपने इतनी एफर्ट्स करी, हर चीज़ दिया उस रिलेशनशिप को, वक्त दिया, टाइम दिया, एफर्ट किया, मनी है, स्टेबिलिटी है, हर चीज़ दी, फिर भी आप आपको स्ट्रगल ही रहा है रिलेशनशिप आपके लिए। और ये एक बार की बात नहीं है, बार बार की बात है। थोड़ा सा डिफीटेड और रिजेक्टेड फील कर सकते हैं। हाँ, आप हीलिंग वाली एनर्जी में आपने पुल बैक किया है, अब आप हील करना चाहते हैं। आप ये टॉक्सिक साइकिल, ये जो बार बार रिजेक्शन, ये बार बार फेलियर वाली साइकिल का पार्ट नहीं होना चाहते। आप आपने मुंह मोड़ा है उस पर्सन से जिसने आपके साथ इस तरह से आपने टर्न बैक कर लिया अपने आप को इन स्ट्रगलिंग सिचुएशन से हीलिंग करते हुए, एक क्लैरिटी के साथ कि अब आप फॉरवर्ड मूवमेंट जा रहे हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। ये गोल गोल घूमने वाली सिचुएशन जो कहीं नहीं जा रही है, वहाँ नहीं रहेंगे, हीलिंग करेंगे, मुंह बोलेंगे और एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत, या इन जनरल आप अपने लाइफ को फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं। तो मैं आप हीलिंग की एनर्जीज में हैं और अपनी लाइफ को अब आप एक नई मोड़, नई दिशा, नई दशा देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो पर्सन को डिफिकल्ट लग रहा है, पर्सन को पता है कि लाइफ, उन्होंने वो कारण है रिलेशनशिप में जो इतनी डिफिकल्टी है, उनको पता है उन्होंने रिलेशनशिप को ख़राब किया है या बहुत डिफिकल्ट कर दिया है, बर्डनसम, लेकिन वो खुद भी इस रिलेशनशिप से बड़े थके हुए लग रहे हैं, बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं, भारी भरकम महसूस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे थे। वो चाहे जैसा भी सिचुएशन है, वो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं। एक अपॉलॉजी भी हो सकता है कि उनके तरफ से वो करना चाहें। लवर्स कार्ड है, डीप कनेक्शन की कार्ड फील करते हैं। सिचुएशन जितना भी डिफिकल्ट हो, अगर उनसे गलती हुई है तो मच यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो हो सकता है वो एक सॉरी अपॉलॉजी करना चाहें उस सिचुएशन में, या एक फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन से वापस से एक नई शुरुआत करना चाहें। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एक दूसरे देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हुई है, लेकिन ये सब पर्सन को जब रियलाइज हो गया है कि चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी या ख़त्म हो गई हैं ऑलरेडी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो यस, वो एक सॉरी, देखिए यहाँ कार्ड्स है, द लवर्स विद द वर्ल्ड विद द पेज ऑफ पेंटिकल। कुछ केसेस में हो सकता है मच यंगर पर्सन से, इमेज या यंगर पर्सन से आप डील कर रहे हो। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे
क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ केसेस में तो क्लैरिटी आएगी, कोई क्लैरिटी ट्रुथ आता हुआ दिखेगा। चलिए देखते हैं क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। द हर्मिट, कम्युनिकेशन होगी पर कहीं ना कहीं पे ये होगा कि पर्सन कम्युनिकेशन, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन दिख रही है एक हीलिंग सिचुएशन के बाद। लेकिन वही है कि पर्सन जिम्मेदार आपको भी मानेंगे उस सिचुएशन के लिए। ये नहीं लगेगा कि सारी जो भी गलतियां हैं इनसे हुई है, इनको लगेगा कि आप भी काफ़ी जिम्मेदार थे इन सिचुएशंस में, जो भी सिचुएशन आई है। काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं पर्सन, काफ़ी सोच रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ओवर थिंकिंग जोन में, एंजाइटी स्ट्रेस इनको भी है। एक सडन कम्युनिकेशन, एक सडन मैसेज रिसीव करेंगे और पर्सन खुद को ही विक्टिम दिखाएंगे कि जैसे कि सारी गलती आप ही की थी और इनके तरफ से कुछ नहीं हुई है, या आप इक्वली जिम्मेदार हैं इस रिलेशनशिप का। जो भी सिचुएशन, सेपरेशन या डिफरेंस आया है उसके लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इस तरह की एनर्जी से पर्सन आपके साथ एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हर्मिट वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो दिस इज इट। कम्युनिकेशन दिख रही है लेकिन कहीं पे एक दूसरे के ऊपर अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसका रीजन दूसरे को बनाना। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 2 ऑफ कप्स। तो कोई है जिनके साथ आप प्यार करते हैं, या तो आप वो की तरफ जा रहे हैं या आप उनकी तरफ आ रहे हैं 2 ऑफ कप्स के साथ। 3 ऑफ कप्स विद द डेथ। हाँ पक्का, आप अब उसके साथ रिलेशनशिप रखेंगे जो स्टेबिलिटी देगी आपको, जो लॉन्ग टर्म चलेगी, जो स्टेबल रही। आप छोड़ रहे हो वैसे सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें कैजुअल थी या जस्ट फॉर फन थी, वो सारी चीज़ें छोड़ते हुए कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कोई नए पर्सन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और मेन फोकस आपका काम, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी फ्यूचर के बेसिस के ऊपर आप चूज करेंगे इस तरह के रिलेशनशिप। तो मैं देख रही हूँ कोई सोलमेट से कनेक्ट करते हुए 3 ऑफ कप्स, कोई फ्रेंड, कोई कलीग हो सकते हैं, या कुछ केसेस में कोई ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकती है। और ज़्यादातर उसमें भी फोकस आप खुद के लिए रखेंगे, अपनी स्टेबिलिटी, किंग ऑफ पेंटिकल, अपनी नाम शोहरत, स्टेबिलिटी पे फोकस रखेंगे। लेकिन किसी नए पर्सन के साथ कनेक्ट होते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो। डेथ कार्ड है, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो मेजर चेंजेस आप लाने वाले हैं और इसकी शुरुआत जनवरी में होगी। जब आप पीछे मुड़ के 2023 को देखेंगे इस साल के मिड में या एंड में, तो आपको लगेगा कि कितना बदल गया आपका ज़िंदगी पिछले साल से। तो डेफिनेटली आप कोई नई सिचुएशंस में जाते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप, नई सिचुएशन में या किसी कलीग, कोई फ्रेंड, किसी के लिए आप फीलिंग्स डेवलप करते हुए, या ओवरऑल पर्सन आ रहे हैं, बट मैं आपको देख रही हूँ किसी के साथ यहाँ। लेकिन मेन फोकस आपकी करियर स्टेबिलिटी है। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं? हु इज कमिंग टुवर्ड्स एक्वेरियस सिंगल्स? लास्ट शफल, फोर ऑफ कप्स। जो पर्सन आपको कभी रिजेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वो पर्सन एक हाई हेलो, एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ आएंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, कोई लियो आ सकते हैं जो आपके तरफ आ सकते हैं। कुछ के लिए ये ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, काफ़ी पावरफुल, कोई बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, या जॉब भी करते हैं तो काफ़ी एंटरप्रेन्योर वाली जॉब करते होंगे, काफ़ी पैशनेट, फायरी पर्सन है, ये आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये सेम एज या बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं उम्र में,
ये सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये एक लव प्रपोजल्स के साथ आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं। क्या एक्वेरियस डील करेंगे? चलिए देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत लोगों को एंटरटेन करने वाले हैं। आपकी फोकस आप खुद ही होने वाले हैं, खुद ही को ही रखने वाले हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं एक्वेरियस। ग्रोथ, वही मैंने बोला कि आप अपने ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे फोकस्ड रहेंगे, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं। सोलमेट, तो सोलमेट की कार्ड है यहाँ पे। आप लोग में से कुछ लोग अपने सोलमेट से डील करते हुए दिख रहे हैं। आप ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर चुके हैं अपने सोलमेट को, या वो कनेक्शन फील करते हैं। प्लेफुलनेस, तो आप हंसी मजाक फ्लर्ट वाले मूड में रहेंगे, मस्ती वाले मूड में रहते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएगी और काफ़ी लोग इससे आपको काफ़ी सारा अटेंशन मिलेगा। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।